सो लेट वी स्टार्ट विद स्पेक्ट्रम टुडे। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, सबसे पहली बात हमें डिस्कस करनी, स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम। देखो बेटा, स्पेक्ट्रम की जहां तक हम बात करें, स्पेक्ट्रम होता है अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस, अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस की अरेंजमेंट इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में, चाहे इंक्रीजिंग वेवलेंथ, चाहे डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, चाहे वाइसे वर्सा, कोई ना कोई ऑर्डर में अगर हम अरेंजमेंट लगा दें किसी भी वेव की, किसी भी यू कैन सी रेडिएशन की, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे रेनबो आप सभी बच्चों ने देखा होगा कभी जिंदगी में, तो रेनबो इज अ सॉर्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। उसमें कलर्स अलग अलग दिखते हैं और उसमें अरेंजमेंट लगी हुई होती है हर कलर की, ठीक, हर वेवलेंथ की अपनी अपनी अरेंजमेंट होती है, तो दैट अरेंजमेंट ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम जो होता है वो आगे दो तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली तरह का स्पेक्ट्रम जो हम पढ़ते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। सबसे पहली तरह का स्पेक्ट्रम होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ध्यान से समझना है एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और कैसे होता है बेटा, ठीक। देखो बेटा, एमिशन स्पेक्ट्रम हम क्या बोलते हैं कि whenever an emitted light from a source, emitted light from a source is directly analyzed with the help of spectroscope. The pattern of radiation formed is called as emission spectra. The pattern of radiations formed is called emission spectra. Emission spectra. अब समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ। देखो बेटे, बेसिकली क्या है कि हमारे पास यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ रेडिएशन। सो दिस इज अ सोर्स और यहां से कोई रेडिएशन एमिट हो रही है, ठीक। सो दिस इज अ सोर्स और यहां से, इस सोर्स से रेडिएशन एमिट हो रही है, एमिटेड रेडिएशन। हमने इस पर डायरेक्टली एनालाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप। बेटे, हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रोस्कोप होता है प्रिज्म। सबसे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, प्रिज्म। जैसे बेटा अगर तुमसे पूछूं कि सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप कौन सा, तो आप बोलोगे लेंस। सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप क्या बोलोगे, लेंस। लेकिन अगर मैं बोलूं सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रोस्कोप, तो बेटा प्रिज्म। तो जब इस पे लाइट गिरती है, ये लाइट को डिस्पर्स कर देता है, बांट देता है, ठीक। इसके आगे हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है, इसके आगे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है और इस प्लेट पे इन रेडिएशंस का कुछ पैटर्न बन जाता है। जैसे मान लो ये कुछ रेडिएशंस ये आ गए, कुछ कलर ये आ गया, ठीक। उसके बाद मान लो ये कलर आ गया, ठीक। उसके बाद मान लो ये कलर आ गया। ऐसे अलग अलग कलर के हमारे पास लाइन बन जाएंगे या बैंड्स बन जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम। इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम कह देते हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या हुआ, देखो बेटा, ये जो बैंड ऑफ कलर्स बना या बोलिए ये जो अरेंजमेंट ऑफ कलर्स बनी, जब हमने क्या किया, एक सोर्स से एमिटेड लाइट को डायरेक्टली एनालाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, डायरेक्टली एनालाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है बच्चे। तो उससे जो पैटर्न हमारे पास बन गया, ठीक, इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब एमिशन स्पेक्ट्रा आगे दो तरह का होता है। एमिशन स्पेक्ट्रा आगे दो तरह का होता है, दो टाइप्स का होता है।
ठीक, emission spectra is of two types. One is continuous spectra, ठीक, and another is discontinuous spectra. ये दो तरह का हो गया, एक continuous spectra और दूसरा discontinuous spectra. Now what do you mean by continuous spectra? बेटे, when white light emitted by a source is directly analyzed by spectroscope, it gives colorful bands merging into each other. ठीक, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा. इसको अपन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं. व्हाइट लाइट जैसे सन से आती है. व्हाइट लाइट कहां से आती है? सन से आती है. तो मान लो ये हमारा सन है और इससे हमारे पास व्हाइट लाइट आ रही थी. व्हाइट लाइट का मतलब सफेद नहीं मेरे दोस्त, कलरलेस को ही व्हाइट लाइट बोलते हैं. ये सन है और सन से ये व्हाइट लाइट आ रही थी और इसको हमने सीधे प्रिज्म पे डाला. प्रिज्म पे डालने से ये ऐसे बटी और आगे जो हमारे पास आ गया ये स्पेक्ट्रोग्राफिक पेपर या फिर आप बोले फोटोग्राफिक प्लेट होगी. इसके ऊपर जैसे ये एक कलर का बैंड हो गया, ठीक, दूसरा कलर का बैंड ये हो गया, इसी तरह तीसरे कलर का बैंड ये हो गया. एंड कलर्स आर मर्जिंग ओवर ईच अदर. क्या हो क्या रहा है? कलर्स आर मर्जिंग ओवर ईच अदर. कलर एक दूसरे पे मर्ज करते चले जा रहे हैं. सो दिस सॉर्ट ऑफ स्पेक्ट्रा, व्हेन व्हाइट लाइट इज एमिटेड by a source and directly analyzed with the help of spectroscope, it gives colorful bands merging into each other. For example, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो बेटा रेनबो. फॉर एग्जाम्पल रेनबो सभी ने देखा होगा. क्या रेनबो में ऐसा होता है भाई? रेड कलर, फिर एक ब्लैक लाइन, फिर दूसरा कलर, फिर एक ब्लैक लाइन. ऐसा तो नहीं होता? नहीं ना. तो कलर्स आर मर्जिंग ओवर ईच अदर. कलर एक के ऊपर एक मर्ज कर रहे होते हैं. ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? तो रेनबो या सोलर स्पेक्ट्रा. रेनबो क्या होता है? सन का स्पेक्ट्रा. सोलर स्पेक्ट्रा, तो सोलर स्पेक्ट्रा इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा. सोलर स्पेक्ट्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा. बेटे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक यार, एक क्वेश्चन आ गया यार दिमाग में, है ना. अभी क्या करें, सर का ऐसा ही है ना, सर को बड़े जल्दी क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक, दो क्वेश्चन पूछने तुम्हारे से. एक बात बताओ यार, रेनबो में ऊपर रेड कलर होता है या वॉयलेट होता है? यस, कैन यू टेल मी? वो जस्ट ने लिखा रेड, भूमिका ने लिखा रेड, नीतिमा ने लिखा रेड, विदांश ने लिखा रेड, सात्विक लिखते हैं वॉयलेट, आर्यन ने लिखा रेड. मेरे प्यारे बच्चों, आप गलत हैं सारे. ठीक, आप मेरे को कोई भी आंसर देते ना, दोनों गलत होते हैं. इसलिए तो पूछा था मैंने. तुम्हें मैं समझाता हूं बेटा. देखो, ज्यादातर लोग इसको रेड या वॉयलेट बता देंगे, पर बेटा याद रखना, रेनबो कभी अकेला नहीं बनता. हमेशा दो रेनबो बनते हैं. एक हमें दिखता नहीं है, एक हमें दिख जाता है. ठीक, अगर आप हवाई जहाज से देखोगे ना, कभी हवाई जहाज से देखोगे तो भैया दिखेगा आपको, दूसरा भी दिखाई देगा. एक होता प्राइमरी रेनबो और एक होता सेकेंडरी रेनबो. ठीक, एक में रेड ऊपर होता है, एक में वॉयलेट ऊपर होता है. इसलिए अगर आप दोनों में से कोई भी आंसर देते, मेरे लिए गलत होता है. सो रेनबो दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी. ये आपका मेरा क्वेश्चन नहीं है, वैसे बताया तुम्हें, खुद स्टडी करना है इस पे, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो पे. बट यहां सिर्फ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि रेनबो में सन से लाइट निकली थी, हमने डायरेक्टली प्रिज्म पे डाली,
और प्रिज्म से निकलते ही वो लाइट जो पीछे पेपर होगा उसके ऊपर कलर्स के बैंड बन जाएंगे, मर्जिंग इनटू ईच अदर। ये तुम करके देख सकते हैं घर पे। घर पे अगर प्रिज्म हो या स्केल हो पड़ा हो तो उसमें लाइट आजकल आ रही है ना, लाइट, ठीक, उस धूप को उसके ऊपर डालिएगा, पीछे एक पेपर रख दीजिएगा व्हाइट, तो वहां आपको कलरफुल से 7 कलर का बैंड दिखाई दे जाएगा। तो वो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा, एंड दैट विल बी एक्चुअली सॉर्ट ऑफ रेनबो। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा। एक क्वेश्चन मेरे पास और है तुम्हारे लिए, यार रेनबो की शेप कैसी होती है? रेनबो की शेप तो सर ऐसी होती है, ऐसी करके, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना भाई, दे आर आर्क्स। ठीक है जी। मैं तुमसे पूछूं यार कि रेनबो भाई ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा हो जाए तो क्या दिक्कत है? ठीक, या चलो ऐसा नहीं होना, स्ट्रेट ही हो जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? It's not that hot, but I have literally like 50 mouths, so it's hot and spicy. Not hot. ठीक, तो बात यह है कि रेनबो, मैंने पूछा तुमसे कि ऐसा क्यों नहीं होता। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि रेनबो स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता, या रेनबो इस तरह से क्यों नहीं होता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो कोई आंसर दे सकते हो मेरे को? कैन यू गिव मी द आंसर? जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास। चलो फिर इसको अगली बार पढ़ करके आएंगे, सारे बच्चे मेहनत करके आएंगे कि रेनबो ऐसा स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता, जिगजैग क्यों नहीं होता, या फिर आपके पास रेनबो आर्क ही क्यों होती है, व्हाई रेनबो इज ऑलवेज आर्क। ठीक, व्हाई नॉट अ स्ट्रेट वन। ठीक, और प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो पढ़ के आना। चलो आगे चलते हैं। ठीक, देखो बेटा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा हमने पढ़ लिया। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है? व्हेन व्हाइट लाइट इज एमिटेड बाय अ सोर्स and is directly analyzed by spectroscope, it gives colorful band, it gives colorful bands merging into each other, for example rainbow, or you can say solar spectra. Mind it, continuous spectra is the characteristic of white light. अगर white light को एनालाइज करेंगे तभी continuous spectra बनता है। ठीक, तभी हम बोलते हैं व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, एक्चुअली इनफाइनाइट कलर होते हैं। ठीक, लेकिन वो 7 मेन कलर्स में बढ़ती है। अब आएगा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। देखो बेटे, whenever a group of atoms or molecules is given an electric discharge or heated, whenever a group of atoms or molecules, whenever a group of atom or molecules is given an electric discharge, or heated, it emits out radiations, and that radiations are analyzed by spectroscope. It gives bright lines separated by dark gaps. It gives bright lines separated by dark gaps. इस तरह के स्पेक्ट्रा को हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा बोल देते हैं। दिस कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। मतलब समझिएगा, मतलब ये है कि आपके घरों के बाहर स्ट्रीट लाइट में एक सोडियम बल्ब लगा हुआ होता है व्हाइट से कलर, तो उसके अंदर सोडियम पार्टिकल सोडियम गैस की तरह भरी हुई होती है, या मरकरी बल्ब होते हैं। ठीक, तो उसमें ग्रुप ऑफ एटम है। तो ये एक बल्ब है, से मरकरी बल्ब है, सोडियम बल्ब है, व्हाटएवर, इसको हमने करंट पास ऑन करवा दिया। ठीक है जी। अब यहां पे आपके पास सोडियम वेपर्स थे, मान लेते हैं
So we had sodium vapors in that, यानी हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स थे। अब मैंने जब करंट पास ऑन करवाया, आपको पता करंट देने से इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड टू द एक्साइटेड स्टेट एंड दे विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अब यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई उसको स्पेक्ट्रोस्कोप पे डाला। जब उसको स्पेक्ट्रोस्कोप पे डाला तो व्हाट वी फाउंड दैट अब हमारे पास जो प्लेट थी उसमें ब्राइट लाइंस होती हैं, कलरफुल सी ब्राइट लाइंस होती हैं। जैसे ये एक ब्राइट लाइन आ गई सेपरेटेड बाय डार्क गैप, ये जो व्हाइट पोर्शन है इसको ब्लैक समझ के चलना, ठीक। एक दूसरी लाइन होगी ये वाली, एक तीसरी लाइन हो गई ऐसे ही, और कोई लाइन हो गई, और ये जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन बचा है इसको समझ लेना ब्लैक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऐसा हो रहा है कि ब्राइट लाइंस आर सेपरेटेड बाय डार्क गैप्स। सो दिस सॉर्ट ऑफ स्पेक्ट्रम when bright lines are separated by dark gaps, this is called as emission spectrum. So ये आपके पास कौन से वाला, ये लाइन स्पेक्ट्रा कहलाता है। दिस कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रा, इसको हम लाइन स्पेक्ट्रा बोल देते हैं बेटा। क्लियर हो गया कि नहीं? When colors are merging over each other, तो अगर कलर मर्ज कर रहे थे तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा था, मर्ज नहीं कर रहे थे, ब्राइट लाइंस आर सेपरेटेड बाय डार्क गैप्स, तो मेरे प्यारे बच्चों वो हमारे पास जो था वो कहलाता था लाइन स्पेक्ट्रा। जैसे मेरे पास अभी अनफॉर्चुनेटली बोर्ड नहीं है वो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ फिगर दिखा देता हूं, देखो जरा ध्यान से। आर यू सीइंग दिस? सो कलर्स आर मर्जिंग इनटू ईच अदर ना। सो ये जो होगा दिस विल बी कॉल्ड एज continuous spectra, इसको continuous spectra बोला आपने। colors are merging over each other, so this is called as continuous spectra. Now see this, are you seeing this? Black throughout and some bright lines are there, and some bright lines are there, so this is called as emission spectra, ठीक। और कौन सा emission spectra है ये line spectra, discontinuous spectra। पहले वाला कैसा था, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, और दूसरे वाला जहां पे कलर मर्ज हो रहे थे वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, और जहां कलर मर्ज नहीं हो रहे हैं, ठीक, वो क्या हो रहा है, वो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा दे रहा है। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम्स, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम्स। हमने बोला ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। So discontinuous spectra is because of the group of atoms or molecules. समझ में आई मेरी बात? क्लियर? तो ऐसे डिस्कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा होता है। खास क्वेश्चन, बहुत ही खास क्वेश्चन। देखो बेटे, एक बात बताओगे मुझे, आज कितने एलिमेंट नोन है हमें? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? यस, 126 एलिमेंट नोन है, पर हमें कैसे पता चलता है अलग अलग है? आज हमें 126 एलिमेंट नोन है, या कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो मेरे को कैसे पता चलेगा नया एलिमेंट है? हो सकता है पुराने वाला भी हो। दैट इज बाय दिस स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बेटा लाइन स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट्स ऑफ एन एटम, फिंगरप्रिंट्स of an atom. Line spectra is called as fingerprints of an atom. Line spectra को अपन fingerprint of an atom बोलते हैं। अभी क्वेश्चन आ गया प्लस वन में कि लाइन स्पेक्ट्रा को फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम क्यों बोलते हैं? जैसे दुनिया में किन्हीं दो आदमियों के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते, ऐसे दुनिया में किन्हीं दो एलिमेंट्स के लाइन स्पेक्ट्रा सेम नहीं होते। हर एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा अलग तरह का होता है, हर एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा अलग तरह का होता है। जैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें थोड़ा सा फिर से दिखाना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, फोकस होने दीजिएगा, फिर ध्यान दीजिएगा। आर यू सीइंग दिस क्लियरली और नॉट? ओके, जस्ट अ सेकेंड। Now, is it clear?
ऑब्वियसली देखो, ऊपर वाला हाइड्रोजन में अलग तरह की लाइंस हैं, हीलियम में अलग तरह की लाइंस हैं, नियोन में अलग तरह की लाइंस हैं, सोडियम में अलग तरह की लाइंस हैं, मरकरी में अलग तरह की लाइंस हैं. ईच एंड एवरी एटम हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा. किसी का भी लाइन स्पेक्ट्रा सेम नहीं होता, और इसी वजह से बेटा इसको फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम कहते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी का भी लाइन स्पेक्ट्रा सेम नहीं होता. तो अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि भैया हमारे पास वाई लाइन स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम, तो बोलना दुनिया में किन्हीं दो एलिमेंट्स का लाइन स्पेक्ट्रा सेम नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम की बात करूं, बेटा सोडियम के अंदर अभी तुम्हें दिखाया था, मैं दोबारा दिखा दूंगा. सोडियम के अंदर दो येलो लाइंस आती हैं, दो येलो लाइंस आती हैं, इसको D1 और D2 लाइन बोलते हैं. D1 और D2 दोनों येलो कलर की लाइंस होती है, एक D1 लाइन एक D2 लाइन. जो D1 लाइन होती है वो 589 नैनोमीटर पे होती है, और D2 लाइन की वेवलेंथ 589.6 नैनोमीटर होती है. और ये दो येलो लाइन इस वेवलेंथ पे सिर्फ सोडियम में पाई जाती है, और में इस तरह का स्पेक्ट्रा बिल्कुल भी नहीं होता. तो प्लीज सी अगेन, सोडियम ढूंढो. सोडियम में दो येलो लाइन दिख रही हैं, और किसी में ऐसे दो येलो लाइन के अलावा और चीजें भी हैं. जैसे अगर आप मरकरी की बात करो, उसमें येलो लाइन तो है लेकिन और लाइंस भी हैं, जबकि सोडियम में सिर्फ और सिर्फ यही दो येलो लाइन है. इसका मतलब सोडियम का स्पेक्ट्रम किसी और चीज से मैच नहीं करता. इसी तरह किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम किसी भी और चीज से मैच नहीं करता, और इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम. तो बेटे जी, हमारे पास सबसे पहले बात हमने की कि स्पेक्ट्रम क्या होता है. वेदांत आप बहुत टाइम से बोल रहे थे बेटा कि प्लीज दोबारा बताओ, दोबारा बताओ, ध्यान से सुन लो. स्पेक्ट्रम जो है वो है अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन इन एनी ऑर्डर. ठीक, किसी भी ऑर्डर में अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं. देखो बेटा, स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं. पहला तो हमने पढ़ा एमिशन स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब कभी भी एमिटेड लाइट, किसी सोर्स से लाइट एमिट हुई, उसको डायरेक्टली एनालाइज किया विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, तो जो स्पेक्ट्रम आया एमिटेड लाइट का, उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं. ये आगे दो तरह का होता है, एक कॉन्टिन्यूअस एक डिसकॉन्टिन्यूअस. अगर व्हाइट लाइट कोई सोर्स दे रहा है, किसी सोर्स से व्हाइट लाइट एमिट हो रही है, सन से, ठीक, या बल्ब से, तो व्हाइट लाइट एमिट हो रही है. तो व्हाइट लाइट अगर एमिट होगी, उसको एनालाइज करोगे तो कलर्स आर मर्जिंग इनटू ईच अदर लाइक रेनबो, सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा. इसमें कलर्स मर्ज कर जाते हैं. वहीं पर डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, अगर हमने ग्रुप ऑफ एटम्स ले लिया या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया, तो क्या होगा, दो हमारे पास उसमें से लाइट निकलेगी. जब उसको एनालाइज करेंगे तो ब्राइट लाइंस आर सेपरेटेड बाय डार्क गैप्स. Bright lines are separated by dark gaps. Such sort of spectrum is called as discontinuous spectra, and discontinuous spectra is also called as fingerprints of an atom, because each and every element have different type of, each and every atom has different type of line spectra. Think like in sodium we have D1 and D2 lines. They both are yellow lines and their wavelength is specific 589 nanometers, 589.6 nanometers. तो सोडियम का स्पेक्ट्रा यही पाया जाता है बेटा, इसलिए इसको फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम बोलते हैं. क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? ओके, वेरी गुड. अब चलते हैं बेटा आगे. ठीक, नया एलिमेंट जब भी डिस्कवर होता है हम उसका लाइन स्पेक्ट्रा ही देखते हैं. लेकिन बेटा मॉलिक्यूल्स के केस में बहुत सारे एटम आ जाएंगे, मॉलिक्यूल के केस में बहुत सारे एटम आ जाएंगे, तो उसका लाइन स्पेक्ट्रा बहुत कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है. तो साइंटिस्ट ने उसको आसान करने के लिए एक और स्पेक्ट्रम निकालने की कोशिश की, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रा बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता था जिसमें बहुत सारे एटम हो. तो एक और बनाया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ठीक, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो बेटा ध्यान से, when emitted light
when emitted light is first absorbed, when emitted light is first absorbed in gas or solution and then transmitted light, ठीक, when emitted light is first absorbed in a gas or solution, ठीक, when emitted light is first absorbed in a gas or a solution and then transmitted light is analyzed by the help of spectroscope. We get a spectrum in which bright bands are separated by dark lines, just opposite to line spectra, यानी just negative of line spectra, just negative of line spectrum से बिल्कुल उल्टा समझने की कोशिश करना। अब मैंने क्या किया, एक सोर्स ले लिया, ठीक है जी, ये सोर्स था, ऑब्वियसली सोर्स से लाइट निकली होगी। अब लाइट निकली पर इसके रास्ते में मैंने एक गैस रख दी या फिर एक सॉल्यूशन रख दिया, तो एमिटेड लाइट जो थी, ये मेरे पास एमिटेड लाइट थी जो किसी सोर्स से निकली थी। दिस वाज अ सोर्स एंड दिस वाज एमिटेड लाइट एंड इट इज एब्सॉर्ब्ड इन अ गैस और सॉल्यूशन। यहां मैंने सॉल्यूशन लिखा है, गैस भी हो सकता है, गैस और सॉल्यूशन। तो जो लाइट एमिट हुई थी वो तो इसने एब्सॉर्ब कर ली, और दूसरी वाली यहां से एमिट की होगी, इसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड लाइट। क्या बोलेंगे? ट्रांसमिटेड लाइट। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक, वो ट्रांसमिटेड लाइट जो होगी, दैट विल बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक, द ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ दैट स्पेक्ट्रोस्कोप। नाउ ऐसे केस में हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा होगा बेटे? उसमें ब्राइट से बैंड होंगे, ये ब्राइट से बैंड हो गए, ये पहला ब्राइट बैंड बना दिया, ये दूसरा ब्राइट बैंड बना दिया, ये तीसरा ब्राइट बैंड बना दिया, यानी एक तरह से कॉन्टिन्यूस है, लेकिन बीच में डार्क लाइंस हैं। ब्राइट बैंड्स आर सेपरेटेड बाय डार्क लाइंस। जस्ट इससे उल्टा हो जाएगा, जहां जहां यहां पे ब्राइट लाइंस आ रही थी, वहां वहां यहां पे ब्लैक लाइंस आएंगी। जहां जहां यहां पे ब्लैक आ रहा था, वहां वहां यहां पे ब्राइट बैंड आएगा। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल ऑपोजिट। तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि एमिटेड लाइट तो एब्सॉर्ब हो गई और बाकी बची ट्रांसमिट हो गई, तो पहले से उल्टा हो गया। ठीक, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो प्लीज बहुत ही ध्यान से देखना, समझ में ना आए तो बताना जरूर। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों बेरियम के एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सो व्हाट यू आर सीइंग इन दिस, जहां पे ऊपर ब्राइट लाइन थी, नीचे डार्क लाइन हो गई। जहां ऊपर ब्राइट लाइन थी, नीचे डार्क लाइन हो गई। जहां ऊपर डार्क था, नीचे ब्राइट हो गया। तो ऊपर वाला एमिशन स्पेक्ट्रम, नीचे वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बोलो क्लियर हो रहा है ना? ये दोनों बेरियम के हैं। ध्यान दो, जहां जहां लाइट थी ऊपर, जहां जहां लाइन थी, वहां नीचे डार्क गैप है, और जहां जहां डार्क गैप है वहां ब्राइट है। तो जस्ट नेगेटिव, जस्ट उल्टा। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जस्ट उल्टा होगा।
पर इसको फिंगरप्रिंट नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यार बेटा यहां तो हम जो लाइन स्पेक्ट्रा उसमें तो हम कलरफुल लाइन देख लेते हैं, अच्छा येलो लाइन अलग दिखाई देती है, रेड लाइन अलग दिखाई देती है, ब्लू लाइन अलग दिखाई देती है। अब काली लाइन तो सभी में काली नजर आएंगी भाई, तो उसमें कैसे पता चलेगा अलग अलग है? समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब इसको फिंगरप्रिंट ऑफ एटम नहीं बोलते। हालांकि एटम का भी बन सकता है, निकाला मॉलिक्यूल के लिए गया था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाज फॉर्म्ड फॉर मॉलिक्यूल्स, बट एटम कैन फॉर्म एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एटम से एटम की गैस लेके भी बनाया जा सकता है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो गया। जैसे बेटा पुराने समय की फोटोग्राफी देखिए, कभी किसी के घर में अपने मम्मी पापा के नेगेटिव पड़े होंगे, फोटोज पड़ी होंगी, उसके नेगेटिव पड़े होंगे। नेगेटिव में क्या होता है, अगर मम्मी ने या पापा ने मान लो व्हाइट शर्ट डाली है ना, तो नेगेटिव में वो काली दिखाई देगी, और अगर काली शर्ट डाली है तो नेगेटिव में व्हाइट दिखाई देगी। पॉजिटिव में उल्टा होता है। वैसे ही क्योंकि एमिटेड लाइट को डायरेक्टली एनालाइज करो तो ऐसे बना, लेकिन उसको पहले एब्जॉर्ब कर लो और फिर ट्रांसमिटेड लाइट को एनालाइज करो तो उल्टा हो जाता है। ऐसे फोटोग्राफी का भी होता है बेटा। समझ में आई? खैर उसका प्रिंसिपल अभी क्या डिस्कस करना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेसिकली एमिशन, हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो दो तरह का है। स्पेक्ट्रम बेसिकली हमारा दो तरह का है, एक है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम जिसमें एमिटेड लाइट को डायरेक्टली एनालाइज करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जिसमें पहले हम क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ट्रांसमिटेड लाइट जो होती है उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है बेटा? एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम आगे दो तरह का है, ठीक? इट इज कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। इसमें लाइन स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक ही तरह का है बेटा, इसके आगे पार्ट नहीं होते हैं। ठीक? जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा है वो व्हाइट लाइट का कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, और जो आपका डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा वो एटम्स का कैरेक्टरिस्टिक है या मॉलिक्यूल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, मेजरली एटम्स के लिए। एंड दैट इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रा व्हिच इज कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाया गया मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन यूज किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो फटाफट से बोलो बेटा, आपको स्पेक्ट्रम समझ में आया कि नहीं आया? कोई क्वेश्चन है जल्दी पूछ लो सर। हाँ जी बेटा। सर आप ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक बार समझा दो, मैंने नेट इशू आ गया था। बेटा ऐसा है ना, बार बार अगर एक ही चीज करता रहूंगा ना बेटे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चे। ठीक, पहले भी मैंने आपके लिए पूरा दोबारा एक्सप्लेन किया था, है ना? तो चलो मैं कर देता हूँ, लेकिन बार बार एक ही चीज को करूंगा थोड़ा मुश्किल होगा बेटा। ठीक, सिलेबस पीछे रह जाएगा। तो एमिटेड लाइट को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में किसी सोर्स से एमिटेड लाइट को हम किसी गैस या सॉल्यूशन पे डालते हैं, गैस या सॉल्यूशन से उसको एब्जॉर्ब करती है एंड देन ट्रांसमिटेड लाइट जो होती है उसको एनालाइज करती है। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है, जहां जहां पर यहाँ पर ब्राइट कलर होते हैं यहाँ पे डार्क लाइंस आ जाती है, जहां जहां यहाँ डार्क होता है वहां ब्राइट बैंड्स आ जाते हैं। इसलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को मैनी अ टाइम बैंड स्पेक्ट्रा का नाम भी देते हैं, इसको बैंड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें ब्राइट कलर के बैंड्स आर सेपरेटेड बाय डार्क लाइंस। ब्राइट कलर बैंड्स आर सेपरेटेड बाय डार्क लाइंस। तो ये था एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब +1 में एक क्वेश्चन आता है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये पक्का ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जिसने देखना है देख लो। ना अब हम डिस्कस कर रहे हैं भाई डिफरेंशिएट बिटवीन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। डिफरेंशिएट बिटवीन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो बेटा, पहली डिफरेंशिएशन तो हमेशा यही हो जाती है जो इसका डेफिनेशन है, ये पहली डिफरेंशिएशन है। सबसे पहले तो ऐसे डिफरेंशिएट कर लो एमिशन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, कि एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक, एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिटेड लाइट इज एब्जॉर्ब, यू कैन से एनालाइज्ड
और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में emitted light is first absorbed and then transmitted light is analyzed. इसमें ट्रांसमिटेड लाइट को एनालाइज करेंगे। तो वो दो डायग्राम हम यहाँ पे भी बना सकते थे। यहाँ एक सोर्स है और सोर्स से लाइट निकल रही है, वो मैंने अनफॉर्चुनेटली मिटा दिया था। ठीक है, सोर्स से लाइट निकली और एमिटेड लाइट को डायरेक्टली आपने प्रिज्म पे डाला और फिर उसको एनालाइज किया और यहाँ पे स्पेक्ट्रम बन गया। सो इस तरह का स्पेक्ट्रम जो होता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक, और वहीं पर emitted light is first absorbed in a solution and then transmitted light is analyzed with the help of spectroscope। तो हमारा जो बनता है, ठीक, जो अभी हमने बनाया था वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर। तो डायग्राम आपको पहले भी बना के दिखाए गए हैं, ठीक, और आप आसानी से समझ भी सकते हैं कि किस तरह का डायग्राम इसमें बना होगा। ठीक, जैसे कि इस पे आगे दो पार्ट होते हैं। ये भी बताया एमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑफ टू टाइप। एमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑफ टू टाइप्स, continuous and discontinuous, continuous and second is discontinuous spectra, discontinuous spectra। ठीक, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा किसका कैरेक्टरिस्टिक बताया था आपको? व्हाइट लाइट। अगर व्हाइट लाइट को एनालाइज करो, ठीक, बाय व्हाइट लाइट, तो वो आपका कॉन्टिन्यूस। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। जबकि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वन ऑफ इट्स काइंड है, वन ऑफ इट्स काइंड, एक ही तरह का है भाई। ठीक, जिसमें कलर जो है, ठीक, वो इस तरह से व्हाट यू कैन से, इसमें हम ये बोल सकते हैं ब्राइट लाइंस, ब्राइट लाइंस इन द लाइन स्पेक्ट्रा, इन द लाइन स्पेक्ट्रा आर सेपरेटेड बाय डार्क गैप्स। Bright lines are separated by dark gaps, whereas आप यहां बोल सकते हैं कि bright bands are separated by dark gaps। bright bands are separated by dark lines। उल्टा हो गया। ठीक, यहां पे हम बोल सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रा कैन बी कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। लाइन स्पेक्ट्रा कैन बी called as fingerprint of an atom, fingerprints of atom। ऐसा यहां पे बिल्कुल नहीं बोल सकते, not called so, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक, तो ये हमारे पास एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का बेटे फर्क आ जाता है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से बताएं यस और नो, ताकि मैं आगे चल सकूं। थैंक यू बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर ये जो सॉल्यूशन हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में लेते हैं, ये लाइक कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है? हाँ जी, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी गैस हो सकती है। ओके सर, ओके। एंड सर स्पेक्ट्रोस्कोप के टाइप बता सकते हो सर आप, लाइक और कोई एग्जांपल्स प्रिज्म के अलावा? वो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, समझ में आई बात? हम सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोप प्रिज्म लिख के चले, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक, ओके सर। अब तो मेरे को अगर बेटे बोलेगा कि माइक्रोस्कोप सर बता दो, वो माइक्रोस्कोप के कितने टाइप होंगे, तो बेटा बहुत सारे टाइप होंगे ना, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या होगा, लेंस होगा। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेंगे, ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोप के तो बहुत सारे टाइप होंगे ना बेटा। ओके सर।
अब हम पढ़ेंगे बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।